एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उस पर 13% की छूट प्रदान करता है। उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उस पर 13% की छूट प्रदान करता है। उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। देखो, इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्रय मूल्य को कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं माना कि माल का क्रय मूल्य है ना, जो माल उठाया है उसका क्रय मूल्य, माल का क्रय मूल्य इसको मान लेते हैं 100 रुपया। माल का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। अब देखो, इस पे क्या कर रहा है कि 26% अधिक 26% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। यानी इस पे जो है मूल्य, मार्किंग प्राइस जिसको बोलते हैं, अंकित मूल्य, रेट कुछ इसका बढ़ा दे रहा है। कितना बढ़ा दे रहा है? 26%। यानी कि जो हम खरीदे हैं उसका 26%। स्पष्ट लिखा है, देखो, क्रय मूल्य से 26% अधिक। तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया का 26% अधिक कर रहा है। ठीक है, तो इसका मार्किंग प्राइस क्या होगा? अंकित मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य मीन्स सीपी, कॉस्ट प्राइस, और अंकित मूल्य कितना होगा? 126 रुपया होगा। समझ में आ रहा है? जिसको आ रहा है स्किप करो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। और नहीं आ रहा तो देखो फिर कैसे 126 रुपया होगा। बोल रहा है क्रय मूल्य से 26% अधिक, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 है। ठीक है, 100 प्लस 100 का 26%, 100 का 26%। क्लियर? बोल रहा है क्रय मूल्य 100 रुपया, क्रय मूल्य से 26% अधिक, तो क्रय मूल्य और ये 26%। क्लियर? इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100 गुने 26/100। कटेगा ये परसेंट, यानी कि बटा 100। परसेंट अगर निकालना नहीं आ रहा है तो फिर परसेंट वाला टॉपिक में जाओ, क्या वहां बताएं इसका पूरा डिटेल। 126 रुपया, ये क्या निकल गया? अंकित मूल्य निकल गया। ठीक है, मार्किंग प्राइस। अब अगला स्टेप क्या दिया है इसका, देखो, फिर उस पर 13% की छूट प्रदान करता है। यानी कि बेच रहा है तो 13% की उस पर छूट दे रहा है। अगर वो आप बेच रहा है तो 13% का छूट दे रहा है। देखो, सो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य एसपी, ये क्या होगा? जितना है उसका 13% छूट है ना। तो मार्किंग प्राइस कितना? 126। सो 126 यहां लिख दें क्या? एक स्टेप में, चलो लिख देते हैं। मार्किंग प्राइस माइनस मार्किंग प्राइस का 13%। अब क्लियर? सॉरी, कितना छूट दे रहा? हाँ, 13 दे रहा है, 13, ठीक, 13 ही है। सो मार्किंग प्राइस कितना? 126 है। 126 माइनस 126 का कह लिखेंगे, आप गुना करते हैं डायरेक्ट। 126 गुने 13/100। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो, दोनों में 126 कॉमन है ना, दोनों को 126 से काट सकते हैं, तो 126 को बाहर कर लो। कॉमन यानी कि भाग देना, पता है? नहीं आता समझ लो कि 126 दोनों में कॉमन इसलिए क्योंकि दोनों टर्म को, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, दोनों को 126 काट लिया। ठीक है, तो 126 से डिवाइड करेंगे तो इसके जगह पे 1 बचा, माइनस इसके जगह पे 13/100। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 126 गुने 100 माइनस 13, इविन का घटाव है, आप लोग कर लेना। ठीक है, 100 माइनस 13, 87/100। 126 गुने 87/100। ठीक है, 126 गुने 87/100। चलो इसको यहां छोड़ देते हैं अभी। ये कितना हो गया? विक्रय मूल्य एसपी,
एसपी हमको मिल गया। अब पूछ रहा है कि इसका लाभ परसेंट ज्ञात करो, है ना। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखो, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटे करे मूल्य। क्लियर। ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो। अब लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम हो। लाभ बराबर, यहाँ लिख दो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सो विक्रय मूल्य पूरा हम लिख दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसको जो स्टेप आ रहा है उस स्टेप को छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। क्लियर। इज इक्वल्स टू विक्रय मूल्य का वैल्यू देखो 126 गुने 87 बटे 100, 126 गुने 87 बटे 100 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, डिवाइड, ध्यान दो 100 क्रय मूल्य और यहां पे गुने 100 है। इस 100 को तो पहले हटा दो, इसका कोई काम नहीं है अब। सो इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 126 गुने 87। ठीक है, अच्छा इसको काट लें, थोड़ा काट लेते हैं, ऐसे भी करोगे तो हो जाएगा, काट लो थोड़ा इसको। तो ये कटेगा 50 बार इधर और इधर, 2 6 12 63 बार में, तो दिया 6। कितना मिल गया, 63 गुने 87। अब इसको सॉल्व करना है, आप लोग पास करके खुद ही सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। सो 50 माइनस 100, फाइनली ये कितना हो गया, 63 गुने 87 माइनस 5000, ये हो गया बटे 50। अब 63 गुने 87 एक बार आपको गुना करना होगा, तो रफ में इधर कर दे, 63 गुना 87, 100 7 या 21, 7 6 42 और 2 44, और ये 8 को 3 से 24, 4 बार 8 24, 2 8 6 48 और 2 50, 1 4 4 8 4 5481, सही किया ना, 24 45 2 50, 5481 माइनस 5000 बटे 50, तो 5481 माइनस 5000 बटे 50 बराबर कितना होगा, 481 बटे 50। अब जब इसको 50 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 50 80 400, यानी 9 बार में 450, तो 9 पॉइंट आएगा। फिर कितना बच रहा है, 450, यानी कि 81 माइनस करना है 30, 31 बच रहा है, 310 हो गया पॉइंट। आप लोग ये डिवाइड करो, हम रफली कैलकुलेट कर, यहाँ फाइनली आंसर हम लिख रहे हैं, आप लोग डिवाइड करके देख लो कितना है। ठीक है, तो कहाँ थे, हाँ 9 बार में 450, 30, 31 बच रहा है, तो 31 बच रहा है 10, 50 6 300। ठीक है, अब ये 3 खत्म हो जा रहा है और 1 जीरो, 50 दूनी 200, इतना प्रतिशत का लाभ परसेंट है, 9.62। आंसर लगभग एक जैसा शब्द दे दिया। सो 9.62 ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, 9.62 इसका जो प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत, वो 9.62% होगा। इसमें क्या करना है कि हम क्या कर रहे हैं, देखो व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित, 26% से अधिक मूल्य अंकित करता है, तो हम क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपया। अब 26% अधिक अंकित कर रहा है, तो 100 प्लस 100 का 26%। सो कितना हो गया, इसको सॉल्व करने पे 126 रुपया। अब इधर विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य देखो कितना में बेच रहा है, विक्रय मूल्य यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको समझ ही जाना कि 13% का छूट दे रहा है, उसके बाद ही बेच रहा है। छूट किस लिए दे रहा है, बेचने के लिए दे रहा है, तो 13% छूट देने के बाद, तो मार्किंग प्राइस कितना हो गया, अंकित मूल्य जो अभी हम निकाले 126 रुपया हो गया, तो 126 का 13% छूट दे रहा है,
तो 126 माइनस 126 का 13%, यानी मार्किंग प्राइस माइनस मार्किंग प्राइस का 13%। तो ये 126 है, 126 माइनस 126 का 13%। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 126 गुने 87/100। आप चाहो तो यहीं पे इसको पूरा कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे करने का क्या जरूरत है, ठीक है। यहाँ इधर अभी आगे सॉल्व होगा, यहाँ फिर एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो ये नहीं करना। सो अगला वाला लाभ प्रतिशत, फॉर्मूला लगा दो ये वाला, उसके बाद क्या बैठा दो सारा वैल्यू, है ना। 100 ये कट जा रहा है, फिर अंदर वाला आपको कैलकुलेट कर देना। फाइनली इसका आंसर हो गया 9.62। क्लियर। तो ये था टॉपिक।